पर हम चिंतन करें। त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। यह जो शरीर है इसको क्षेत्र जानो, और इस शरीर में जो रहने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र मतलब एरिया, फील्ड। दिस बॉडी इज द फील्ड एंड द वन हु इज रिसाइडिंग इन दिस बॉडी, जो इस क्षेत्र में, इस शरीर रूपी क्षेत्र में जो रहने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है, पुरुष है। और जो क्षेत्र है वो प्रकृति है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। सभी क्षेत्रों में मुझको ही क्षेत्रज्ञ जानो। आत्मा के साथ साथ ब्रह्म की बातें भी भगवत गीता में होती है, ब्रह्म की बात ही अधिक होती है। सभी क्षेत्रों में मैं ही मुझको क्षेत्रज्ञ जानो। अभी ब्रह्म के तल पर ये बात आ गई। जब क्षेत्रज्ञ है तो आत्मा के तल पर बात है। उस क्षेत्रज्ञ में जो है सभी आत्माओं में जो ब्रह्म है वह मुझे जानो। ब्रह्म सभी आत्माओं में वन एंड सेम है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ये जो ज्ञान है, मेरे मत में, मेरे ओपिनियन में, वही परम ज्ञान है, वही रियल ज्ञान है। सभी विद्याओं में अध्यात्म विद्या परम है, बेस्ट है, हाईएस्ट है। क्षेत्रज्ञ का यह ज्ञान ही वास्तव में ज्ञान है, बाकी सब तो कहने सुनने की बातें हैं। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। ऋषि बहुत सारे गीतों से, छंदों से, ब्रह्मसूत्र से इसके बारे में ही बात करते हैं। भगवत गीता से पहले भी बहुत सारे हमारे पास लिटरेचर है, गीत है, छंद है, ब्रह्मसूत्र है। उन सभी में इसी की बात हुई है, इस क्षेत्रज्ञ की, आत्मा की, ब्रह्म की। तो गीता के अलावा भी अगर हम जाएंगे तो ब्रह्म के बारे में ही जानेंगे, जो सभी क्षेत्रों में, सभी जीवात्माओं में वन एंड सेम है, एक है और सेम ही है। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। पहले भी ये बात आई थी 7वें अध्याय में कि 5 भूत, महाभूत, 5 तत्व, अहंकार यानी कि अहम का भाव, होनेपन का भाव, मैं हूं, बुद्धि, इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, टोटल 10 इंद्रियां। ये चर हैं, ये दिखती हैं, जिसके माध्यम से एक्टिविटी होती है। जो अहम है, जो बुद्धि है, वो अव्यक्त है। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं
संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। जो इंद्रियां हैं, जो मन है, उसमें इच्छा है, द्वेष है, सुख है, दुख है, चेतना है, धृति बुद्धि है, ये सभी संक्षेप रूप से क्षेत्र के विकार हैं। जो शरीर है उसमें यह सब अलग अलग विकृतियां हैं। अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। ये याद रखें, अमानित्व मान का भाव, अदंभित्व दंभ का अभाव, स्पेशल अटेंशन चाहने की ना इच्छा होना, दंभ का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना होना, अहिंसा होना, शांति क्षमा और शांति होना, सरलता होना, अपराइटनेस, सिंप्लिसिटी एंड अपराइटनेस, आचार्योपासनम आचार्य के नजदीक बैठना, शौच पवित्रता शुद्धता, स्थैर्य स्थिरता, आत्म विनिग्रह अपने आप को कल्चर करने के लिए इन सभी चीजों की जरूरत है। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्। इसको भी हमेशा याद रखना है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, व्याधि मतलब रोग, जर बुढ़ापा, मृत्यु मर जाना, शरीर का मर जाना, जन्म शरीर का जन्म, इन सभी में दुख और दोष को देखना। देखिए, जो व्याधि है, रोग है, उसमें तो दुख सबको पता होगा। बुढ़ापा भी अगर होश से जीवन नहीं जिए तो ज्यादातर लोगों को बुढ़ापे में कष्ट ही होता है। तो बुढ़ापा भी दुख है। अगर जीवन जीने का ढंग सही है तो अलग बात है, नहीं तो ज्यादातर लोगों का बुढ़ापा कष्टमय है। इनमें दुख और दोष को देखना, दुख दोष अनुदर्शनम, मृत्यु में दुख और दोष को देखना। दूसरे की मृत्यु होती है तो बस हम उसके लिए सिंपैथी रखते हैं। जब भी किसी की मृत्यु को देख रहे हो तो अपनी मृत्यु के बारे में भी याद रखें कि मेरे शरीर की भी मृत्यु होगी, उसमें दुख और दोष देखें। और जन्म में भी दुख है। अगर आप जन्म जब हो रहा है उस समय बच्चा बोल नहीं पाता, अगर उसकी चेतना से पूछे तो जन्म भी दुख है। माँ के गर्भ में कोई कुछ नहीं करना पड़ता, सब कुछ बैठे बैठे मिलता है, बाहर आकर सांस लेनी पड़ती है। तो जन्म भी दुख है अगर जानेंगे तो 4 तरह के दुख हैं। इन जीवन में हर जगह दुख ही दुख है। गौतम बुद्ध ने भी कहा जीवन दुख है। अगर इस दुख का हमें बोध हो तो इंद्रियां जो हैं अपने अर्थ में, अपने विषय में वैराग्य में रहेंगी। तो हमें वीतराग वैराग्य अपने जीवन में रखना है कि यह जो शरीर है यह तो क्षण भंगुर है, इसमें तो व्याधि आती है, दुख और दोष आता है। इससे अटैच नहीं होना अपने शरीर से, तो हम इंद्रियों के चक्कर में नहीं फंसेंगे, वैराग्य में रहेंगे। असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु। पुत्र, चाइल्ड, दार, वाइफ, स्पाउस, गृह, घर, इन सभी से, बच्चों से, घर से, स्पाउस से आसक्ति, नो अटैचमेंट,
नॉन अटैचमेंट, अनासक्ति, नित्यम, हमेशा, और समचित तत्व, हमेशा समचित्तमय, इवन माइंडेडनेस, जीवन में अनिष्ट हो या कुछ अच्छा हो, दोनों ही परिस्थिति में समान चित्त में रहना। समान चित्त में हम कब रहेंगे? जब हमारे भीतर अनासक्ति आएगी। बच्चों के प्रति, परिवार वालों के, वैसे दार है वाइफ के लिए है, लेकिन परिवार वालों के प्रति और घर के प्रति जब अनासक्ति होगी, जब इस शरीर ही छूटेगा तो परिवार वाले भी तो छूटेंगे, ये घर भी तो छूटेगा। जब तक घर में रह रहे हैं, धन्यवाद देते हुए रहें, उपयोग करें, लेकिन उससे अटैच ना हो। नॉन अटैचमेंट हो तो इक्वानिमिटी आती है, समचित तत्व। जीवन में अनिष्ट हो या अच्छा हो, हम दोनों ही परिस्थिति में समचित में रहते हैं। अच्छा हुआ तो धन्यवाद, अगर कुछ अच्छा नहीं है तो धैर्य रखना है, समचित्तता रखनी है। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि। विविक्त देश सेवित्व, यह एक अच्छा बात है कि हम अपने आप को लोगों के संसर्ग से, जन संसदा से अलग रखें। बीच बीच में अलग हो जाया करें, अपने अकेले हो जाया करें। अकेले में साधना जो है, योग जो है, ज्यादा अच्छे से होता है। हमेशा लोगों की कंपनी में रहना है ऐसा ना हो, कभी कभी अकेले हो जाया करें। कभी भी अकेले होते हैं तो फिक्र ना करें, उस समय का उपयोग साधना के लिए करें। अगर हम फ्रीडम मूवमेंट में फाइटर को देखें, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जेल में जब बैठते हैं तो साधना करते हैं, गीता पढ़ते हैं, बुक लिखते हैं। अगर हमारे पास समझ हो तो कभी ऐसा समय हो अलग हम रहे तो भी हम उसका सदुपयोग कर लेते हैं। डोंट सीक कंपनी ऑफ पीपल ऑल द टाइम, लर्न टू एंजॉय योर ओन कंपनी, लर्न टू मेडिटेट व्हेनेवर यू आर अलोन। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा। अध्यात्म ज्ञान नित्यम, हर दिन अध्यात्म का ज्ञान, आत्मा का अध्ययन और ज्ञान, तत्व ज्ञान का दर्शन हो। इसी ज्ञान को ज्ञान समझो, इसके अलावा जो भी है वो ज्ञान नहीं है। हम ज्ञान सब चीज को कह देते हैं, बाकी सब स्किल है। ट्रेनिंग से कोई भी चीज का स्किल डेवलप हो सकता है। स्किल एंड विजडम में हम समझें अंतर को। स्कूलों में हम स्किल सीखते हैं, मेमोरी याद करना सीखते हैं। यह जो क्षेत्रज्ञ का ये जो ज्ञान है, ये जो आत्मा का अध्ययन है, ज्ञान है, हर दिन जो हो, हर दिन इन तत्व ज्ञान पर चिंतन करें, दर्शन करें, यही वास्तव में ज्ञान है, बाकी ज्ञान नहीं है। ऐसा मेरा मत है, कृष्ण कह रहे हैं। कृष्ण भी कोई आदेश नहीं दे रहे, ही इज सेइंग इट इज इन माय ओपिनियन। अर्जुन की श्रद्धा है तो वो मान लेगा, नहीं श्रद्धा है तो आप अपने रास्ते। यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में थोड़ा सा बताया, अब और डिटेल में जा रहे हैं।
बोल रहे हैं ये ज्ञान को जानने से, देखने के बाद, जानने के बाद अमृत की प्राप्ति हो जाती है। अमृतम अश्नुते, यह जो ज्ञान है जीवन में अमृत जैसा इमॉर्टलिटी लाता है, अमरत्व लाता है। हमारी भीतर जो अमर तत्व है उसका बोध लाता है, जो अनादि है, पर ब्रह्म है, जो ना सत्य है और ना असत्य है। इट इज बियॉन्ड एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस। ब्रह्म कहते हैं भगवान की परिभाषा नहीं हो सकती, उस सेंस में यहाँ पे आया है, ना तो ये सत्य है और ना ही असत्य है। बियॉन्ड एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस, ये अनादि पर ब्रह्म जो है, इसको मैं तुम्हें कहता हूं, इसको जानने से ज्ञातवा, यज ज्ञातवा अमृतम अश्नुते, इसको जानने से अमृत की प्राप्ति हो जाती है। इमॉर्टल, अगर समझ में बात आ जाए यह बात, तो इमॉर्टल बन जाएंगे। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वत्र, पानी मीन्स हैंड्स, पाद मीन्स पैर, सब जगह उसके हाथ और पैर हैं। ब्रह्म के हाथ और पैर सब जगह है। जो आपके हाथ और पैर हैं उसको ब्रह्म के हाथ और पैर समझें। सर्वतो, अक्षी, नयन, आईज, सिर, हेड, मुखम, माउथ, सब जगह उसकी आंखें हैं, सब जगह उसका हेड है, सब जगह उसका मुंह है। हर जगह वो सुन रहा है, पूरे सब जगह दुनिया को उसने ढका हुआ है, सभी जगह आवृत्य है। ब्रह्म इज ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस, हर जगह वो व्याप्त है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां ब्रह्म नहीं है। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितं सभी इंद्रियों के गुण को वो भासता है, देखता है, अनुभव लेता है, फिर भी वो सभी इंद्रियों से विवर्जित है, डिटैच्ड है, ऊपर है। गुणों में, इंद्रियों के गुणों को वो जान, देखता भी, अनुभव भी लेता, लेकिन फिर भी उसमें उसमें नहीं है। हम यह अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, इंद्रियों को, गुण को देखें, लेकिन उसमें हम वर्जित रहें, विवर्जित रहें। आशक्त, सक्त, आसक्ति नहीं, आशक्त, अनाशक्त, निर्गुण, सभी गुणों को भोगने वाला। निर्गुण, देखिए भगवत गीता में समता बहुत जगह आती है और निर्गुण भाव बहुत जगह आता है। गीता को अगर हमें समझना हो अच्छे से, जो गीता में जो मूल बात है वो तो, एक तो है कि अर्जुन को धर्म निभाने के लिए कहते हैं कृष्ण। अब अर्जुन का धर्म लड़ना है तो लड़ने के लिए कह रहे हैं, हम भी लड़ने ना लग जाएं। अगर हमारा धर्म लड़ना है तो बात अलग है, तो पहले धर्म को रियलाइज करना, धर्म को निभाना है। धर्म को निभाने के अलावा योगी बनने की प्रेरणा आती है, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म योग हो। और देखिए निर्गुण होने की बात है, समता की बात है, समत्व में जीना। इंद्रियों का जब अनुभव होता है तो उनको देखना, लेकिन उसमें पूरी तरह डूब नहीं जाना। निर्गुण है वो, जो ब्रह्म है, जो पुरुष है, वो निर्गुण है। असक्तं सर्वभृच्चैव ये पुरुष, पुरुष जेंडर की बात नहीं है, ये जीवात्मा जो है, वहां पर जो कॉन्शियसनेस है, जो बीइंग है, जो इंडिविजुअलिटी है, उस पुरुष की बात है। निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। बाहर भी वो है और अंदर भी है, अचर में भी है
और चर में भी है, सभी जीवों में है। चलने वाले जीवों में भी है और जो अचर हैं उनमें भी है, पौधों में भी है, पहाड़ों में भी है। सूक्ष्म होने के कारण वो अज्ञेय है, उसको हम नहीं जान पाते क्योंकि वो सूक्ष्म है। अगर हम भी अपनी दृष्टि को सूक्ष्म बना लें, सूक्ष्म को महसूस करना सीख जाएं, तो हमारे लिए वो अज्ञेय नहीं रहेगा, हम उसको जान जाएंगे। जब हम श्वास पर ध्यान लगा रहे हैं तो हम भी अपने आप को सूक्ष्म बना रहे हैं। सूक्ष्म अवेयरनेस, सूक्ष्म को हम महसूस करें। सिर्फ सांसों को देखने की बात नहीं है, सांसों के साथ साथ जो भी हमारे भीतर सूक्ष्म तत्व है उसको देखना, ऊर्जा को देखना, सूक्ष्म शरीर को देखना, कारण शरीर को देखना, आत्मा को देखना। आत्मा को देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म हमें उतरते जाना है। तो जो ब्रह्म है सूक्ष्म होने के कारण अज्ञेय है, दूर भी है और नजदीक, अंतिके, नजदीक भी है। तत्व वो ब्रह्म दूर भी है और नजदीक भी है, बाहर भी है, अंदर भी है। हम आंख बंद करके भीतर जाते हैं महसूस करने के लिए, क्योंकि भीतर पहले शुरुआत में भीतर महसूस करना आसान है, लेकिन क्या वो बाहर नहीं है? चारों तरफ है। आप कहीं भी नजर दौड़ाएं, वही ब्रह्म है। लेकिन भीतर एहसास हो जाए तो बाहर एहसास हो सकता है। बाहर डायरेक्ट एहसास, पहले एहसास करना मुश्किल है। सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णुप्रभविष्णु च। क्या मतलब हुआ इसका 13-17 का? यह सब श्लोक पहले हो चुका था, क्योंकि गैप थोड़ा आ गया, तो चलो इसको फिर से देख लें। वैसे भी गीता को कई बार रीड करना चाहिए। तो 13-17 जो है बहुत, वो भी बहुत अच्छा है। क्या इसमें अच्छा है? अविभक्त होते हुए 16, ये अविभक्त है। क्या ब्रह्म को डिवाइड किया जा सकता है? हम बोल सकते हैं ब्रह्म प्लस ब्रह्म माइनस। ब्रह्म इंडिज, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, अलग अलग नहीं किया जा सकता। वो अविभक्त है, फिर भी वो जीवों में विभक्त हो जाता है, जीवात्माओं में अलग अलग प्रकट होता है। सभी जीवों में है, अविभक्त भी है, और जीवों में वो विभक्त भी है, बटा हुआ भी है। तो यही पे पैराडॉक्सिकल बातें हैं। नॉन डिविजिबल होते हुए भी वो जीवों में सेपरेट है। जब जीव के तल पर होता है, हम तो अपने आप को अलग मानते हैं ना। बताइए, आपको लगता है कि आप और मैं एक है? क्या आपको ये फील होता है? अभी तो यही एहसास होता कि सामने वाला पर्सन अलग है और मैं अलग हूं। हाँ, जब थोड़ा गहरे उतर जाएं तो फील भी हो सकता है। जो अविभक्त ब्रह्म है वो महसूस हो जाएगा। अविभक्त होते हुए भी वो विभक्त है। पैराडॉक्सिकल बातें। भूत भर्तृ च, जीवों को वो भोगने वाला है। जो पर ब्रह्म है वो जीवात्मा को भोगने वाला है। वो ग्रसिष्णु, प्रभविष्णु, प्रभव, उद्भव, उद्भव करने वाला, प्रकट करने वाला, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। ग्रसिष्णु, ग्रास कर लेने वाला, खा लेने वाला। तो विष्णु को सस्टेनर के रूप में जानते हैं, लेकिन यहां पर देखिए ग्रसिष्णु है कि वो एंड जो होता है जीवों का, जीवात्माओं का, वो ब्रह्म में ही होता है। तीनों बातें यहाँ पर, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर।
प्रभविष्णु ग्रशिष्णु भूत भर्तृ च, ये जानने वाला है, ये बात जानने योग्य है, ज्ञेय है, इसको जानने की जरूरत है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञान गम्यम, यह 3 शब्द है। ज्ञान, इन सभी बातों पे चिंतन कर रहे हैं, यह ज्ञान है। ये जानने वाला, आप जानने वाले हैं, यह बात आपको समझ में आ रही है, अभी आपको इंटेलेक्चुअली समझ में आ रही है, मेडिटेशन में फील होने लग जाए तो एक्सपीरियंशियल ज्ञान हो गया। ज्ञान गम्य, ज्ञान का डेस्टिनेशन क्या है? ज्ञान आपके भीतर आ जाए तो कहाँ आप जाएंगे? आप ब्रह्म में, जो अविभक्त ब्रह्म है उसमें, उसके अवेयरनेस में आ जाएंगे। हृदय सर्वस्य अधिष्ठितम, सभी के हृदय में वो स्थिर है, बैठा हुआ है, सबके भीतर है, सबके हृदय में है। ज्योतिषापि, ज्योतियों का वो ज्योति है, और तमस से वो परे है, अंधकार से वो परे है। इट इज बियॉन्ड द डार्कनेस, लाइट ऑफ द लाइट इज ब्रह्म। ज्योतिषामपि ज्योति, ब्रह्म की, परब्रह्म की व्याख्या हो रही है, जो सभी के भीतर क्षेत्रज्ञ है। हम क्षेत्रज्ञ हैं, क्षेत्रज्ञ के रूप में हम पहले अपने आप को जान सकते हैं, क्षेत्रज्ञ के रूप में जान लें, आत्मा के रूप में जान लें, तो फिर ब्रह्म के रूप में, परब्रह्म के रूप में भी जान सकते हैं। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम, ये, यह क्षेत्र का ज्ञान है जो जानने योग्य है। उसको मैंने संक्षेप में कहा, समासतः जो उक्तम, उक्तम मीन्स कहा, संक्षेप में मैंने कहा, मद भक्त, मेरा भक्त, एतद विज्ञाया, इसको जानकर, देखिए ज्ञान, भक्त को भी ज्ञान चाहिए, सिर्फ भक्ति पर्याप्त नहीं है, ज्ञान की भी जरूरत है। मेरा भक्त इसे जानकर मेरे भाव को प्राप्त होता है। मेरा भाव यानी कि ब्रह्म का भाव। कृष्ण जो हम मूर्ति के रूप में देखते हैं, वो तो शरीर है, शरीर का जन्म हुआ, किसी माता पिता के माध्यम से जन्म हुआ तो मृत्यु भी हुई उस शरीर की। वो शरीर की बात नहीं है, उसमें जो ब्रह्म है, वहां पर कृष्ण मेरा भाव, ब्रह्म भाव लेकर कह रहे हैं। जिसको भी ब्रह्म का अनुभव हो जाए, वो सेम बात अपने ऊपर लेकर भी कह सकता है। अगर कोई ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म भाव को उद्भव ऐसी बात कहे तो वो अहंकार नहीं है, वो तो सभी का अनुभव हो सकता है अगर आप ये बातों को जान जाए तो मेरा भक्त इसे जानकर, तो भक्ति के साथ साथ ज्ञान भी जरूरी है। और जीवन में वास्तव में अलग अलग करके देखने की जरूरत है नहीं, हमें सब कुछ चाहिए। ध्यान भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, चिंतन मनन, और चिंतन मनन करते हुए ध्यान में जब हम अनुभव करें तो वो हम उसको अच्छे से जानेंगे। कर्म योग भी चाहिए, हम जो भी कर रहे हैं उसको शुरुआत में ही हम डिवाइन को समर्पित कर दें। कर्म करते हुए कर्म फल को डिवाइन को समर्पित कर दें। क्रेडिट आप ना लें, एटलीस्ट मेंटली। सोशली सब जगह बात लोग नहीं समझें तो मुस्कुरा के चुप रह जाएं, जहां पे समझने वाले हैं डिवाइन को, वहां पर तो बिंदास बोले। डिवाइन के हम सभी माध्यम हैं, तो मेरा कोई चीज नहीं है इसमें। लेकिन हर जगह बात समझने वाले नहीं है, जहां पर समझने वाले ना हो वहां पर क्यों बोलना। कबीर का दोहा है, हीरा पायो गांठ गठियायो, ताको बाजार में क्यों खोलो। हीरा मिला, गांठे बांध लो और रखो अपने पास। हर जगह उसको बताने की, बोलने की क्या जरूरत है। हाँ, जहां पे कदरदान हो, जहां पे रिसीवर हो, जहां पे समझने वाले हो, वहां पर बताइए, बोलिए, बिल्कुल बोलिए। तो अपने आप को
माध्यम समझना कर्म योग है। कर्म की शुरुआत में ही और जब कर्म फल मिला तब भी। और भक्ति योग, कर्म योग में जब हम समर्पित कर रहे हैं तो वही तो भक्ति है। हर बात का धन्यवाद देना, जीवन में जो भी है वो उसकी कृपा है। ठीक है, हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत भी तो हम उसी की शक्ति से कर रहे हैं, मेहनत भी तो हम उसी की बुद्धि से कर रहे हैं। तो हम करने वाले नहीं हैं। बस यह भाव हो, ग्रेटिट्यूड हो, डिवोशन हो तो भक्ति है। तो जीवन में हम ध्यान में भी हैं, ज्ञान में भी हैं, कर्म योग में भी हैं और भक्ति योग में भी हैं। जीवन में सब कुछ साथ साथ है, हम साथ साथ हैं। सिनेमा देखा था ना, तो याद रखिए, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग सब साथ साथ। बस समझने की बात है कि हमें अभी कौन सा पहले समझ में आता है। यहाँ पर ये ध्यानियों का समूह है, तो यहाँ पे पहले हम ध्यान समझते हैं, और ध्यान समझ में आने लग जाए तो फिर ज्ञान योग भी आए, कर्म योग भी आए और भक्ति योग भी आए। ज्ञानियों वाली भक्ति करें, मांगने वाली भक्ति ना करें, जिज्ञासु वाली, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ना करें। आपको अपना पूरा जीवन लगाना होगा इस ज्ञान को पाने के लिए। हर क्षण आपको स्मरण रखना होगा, अपना तन मन धन सेवा में लगाना होगा, सब कुछ डिवाइन को सरेंडर करना होगा, तब ज्ञान होता है। ल्यूक वार्म इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी से ही हम सब बातें सिर्फ फिर किताबी बातें रह जाएंगी, नहीं होगा फिर। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्य अनादि उभावपि। प्रकृति को और पुरुष को, चा और, प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि जानो, विद्धि अनादि, इसका कोई शुरुआत नहीं है, ना तो प्रकृति का ना पुरुष का। जो जीवात्मा है, जो पुरुष है, उसका भी कोई शुरुआत नहीं है। इट इज बिगिनिंगलेस। ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ अस आर बिगिनिंगलेस। हमारी कोई शुरुआत नहीं है, अनादि है हम। पृथ्वी और सूरज से भी ज्यादा पुराने हैं। जब सूरज नहीं था तब भी आप थे, बस आपको अभी पता नहीं चला है, लेकिन थे तो जरूर। ये जो प्रकृति है, जो हमें चारों तरफ प्रकृति दिखती है, ये धरती दिखती है, ये बादल दिखते हैं, ये पानी दिखता है, ये मौसम दिखता है, ये शरीर दिखता है, ये शरीर भी प्रकृति से आया है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे ये शरीर बना है, माँ के गर्भ से आया है। तो ये क्षेत्र है, प्रकृति है। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है। हमारा जो शरीर है उसमें जो एलिमेंट है, जो कार्बन है, जो ऑक्सीजन है, बताइए उसका कोई शुरुआत है क्या? धरती पर, धरती जो है, साइंटिस्ट बोलते हैं 4200 बिलियन ईयर्स, 4200 बिलियन ईयर्स। आपके बॉडी में अभी ये जो हर एक सेल में जो एलिमेंट है, जो भोजन कर रहे हैं, बस फोटोसिंथेसिस के माध्यम से बस वो खाने लायक बन जाता है। वो तो पहले से भी था, बस उस फॉर्म में नहीं था, हम उसको अपने ग्रहण कर सकें उस फॉर्म में नहीं, लेकिन प्रकृति में तो हमेशा से है वो। आपका ये शरीर जो आपको लगता है कि कुछ सालों का है, ये कुछ सालों का नहीं है, ये तो अनादि काल से है, बस अभी इस फॉर्म में प्रकट हो गया। आप बाहर जा रहे हैं, आप तैयार हुए, मेकअप किए, प्रकट हो गए उस फॉर्म में। उस फॉर्म में जब नहीं थे तो क्या उससे पहले आप नहीं थे? आप थे, लेकिन दूसरे फॉर्म में थे, घर के में आराम करने के मूड में थे। लेकिन ऐसा थोड़ा ना कि अभी अभी आपका जन्म हुआ, ऐसा बोलेंगे क्या? बस फॉर्म चेंज हुआ, अपीयरेंस चेंज हुआ। तो ये शरीर जो है, शरीर में जो अणु जो है, जो ईच एंड एवरी एटम आर अनादि। प्रकृति जो है वो अनादि है। अपने आप को छोटा ना समझें, अपने आप को, शरीर टेम्पररी है, ये फॉर्म टेम्पररी है,
लेकिन ये फॉर्म जिस चीज से बना है, जो प्रकृति से बना है, वो तो अनादि है। जो विकार है और जो गुण है वो प्रकृति के द्वारा उद्भव होते हैं, प्रकृति में होता है। जो हमारे भीतर रजोगुण है, तमोगुण है, सत्वगुण है, वो पुरुष में नहीं है, जीवात्मा में नहीं है, ये बात समझनी है। वो प्रकृति में है, शरीर में है, मन में है। जो मन है वो ज्यादा शरीर से जुड़ा हुआ है, ऐसा समझें आप। रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण आता है तो हम सोना चाहते हैं, अलार्म बज रहा होता है फिर से बंद कर देते हैं। दूसरे जगा रहे हैं लेकिन बोलते हैं नहीं, थोड़ा देर और सो लें। तो वो तमोगुण। रजोगुण, धुन में आए, आज ही सारा काम निपटा दें। ये जो विकार है, ये जो गुण है, ये प्रकृति में उत्पन्न हो, प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, ऐसा जानो। विद्धि, जानो। वेद और विधि मिलता जुलता शब्द है। वेद मतलब जानना, विधि मतलब जानना। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु। जो कार्य है और कारण है, उसको करने का जो हेतु है वो प्रकृति के द्वारा आता है। जो कारण है, किसी कार्य को करने का कारण जो है वो प्रकृति से आता है। प्रकृति जो है वो बदलाव चाहती है। गर्मी का मौसम है, बरसात का मौसम आता है, ठंडे का मौसम आता है। प्रकृति जो है अपने साइकिल के अनुसार, अपने चक्र के अनुसार बदलाव चाहती है। उस बदलाव लाने हेतु कुछ करवाती है। हर जीव कुछ कर रहा है, कुछ करने के भाव उसमें आता है और वो करता है। अगर हम तमोगुण में ना हो तो कुछ ना कुछ तो हम करते रहेंगे। तमोगुण भी प्रकृति से ही आ रहा है। जब कभी आराम करने का है, वो अगर हम प्रकृति के हार्मनी में नहीं होते हैं तो हम जरूरत से ज्यादा सोते हैं। नहीं तो सोना भी तो जरूरी पार्ट है। तमोगुण बैलेंस में, तमोगुण होना भी जरूरी है। जब कोई जरूरत से ज्यादा होता है तभी वो दिक्कत होती है, वो हावी हो जाता है। तो कार्य को करने का जो हेतु है, कारण है, वो प्रकृति से आता है। और जो पुरुष है, जो जीवात्मा है, वो सुख दुखों को भोगती है। जो भोगना है, भोग, भोक्तृत्व, ये अच्छा शब्द है। हम जब भोजन ग्रहण करते हैं उसको भोजन बोले, वो ज्यादा अच्छा शब्द है, क्योंकि भोजन बोलते हुए आपको भोग की, भोक्ता की समझ थोड़ी सी रहेगी कि आप उसको भोजन ग्रहण करने वाले हैं, भोगने वाले हैं। हम जैसे भोजन को ग्रहण करते हैं वैसे ही सुख और दुखों को ग्रहण करते हैं। सुख आता है हम खुश हो जाते हैं, दुख आता है हम सिकुड़ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, रोने लगते हैं। जो दुखी आदमी व्यक्ति होता है वो अपने आप में सिमट जाता है, अपने कमरे में रहता है, अपने घर में रहता है। सुख में होता है तो हम दुनिया को बताना चाहते हैं, कुछ अच्छा हुआ हम फेसबुक पे फोटो डालते हैं। सुख में होता है हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। तो सुख और दुख जो है उसको भोगने वाला पुरुष है। और जो कोई भी कार्य होता है उसका जो कारण है वो आता है प्रकृति से। प्रकृति और पुरुष को हम समझें, कहाँ पे प्रकृति है और कहाँ पे पुरुष है। समझेंगे तो आप उसको कल्चर कर पाएंगे, रेगुलेट कर पाएंगे। अब सुख और दुख की बात है और प्रकृति में आप करेंगे तो मामला मुश्किल है। जो जो मैं आपके भीतर है, जो आप जब भी आप मैं का प्रयोग करते हैं तो जो आपका भीतर मैं बोलने वाला या जानने वाला है, उसके लेवल पे सुख और दुख की बातें हैं, उस लेवल पे काम करना होगा, उस लेवल पे अवेयरनेस बढ़ाना होगा। पुरुषः प्रकृति स्थो, प्रकृति में वो स्थित है और प्रकृति के द्वारा उत्पन्न गुण, प्रकृति जा, जा उत्पन्न, जन्म, प्रकृति से उत्पन्न गुणों को वो भोगता है। पुरुष जो है वो अनुभव लेने वाला है, भोगने वाला है। जो गुण है वो प्रकृति से उत्पन्न है। और ये जो गुण है
तमोगुण, रजोगुण, उनके प्रति जब आसक्ति हो जाती है, आशंक हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, तो वही कारण बनता है योनियों में जन्म लेने का। हम किसी चीज से अटैच हो जाएं, किसी गुण से, हाँ मैं तो ऐसा हूं तो मैं ऐसा ही रहूंगा, मैं तो ये हूं तो मैं यही करूंगा। जहां भी आपका किसी गुण के प्रति ऐसा अटैचमेंट आया, तो जन्म की श्रृंखला शुरू हुई है उसी कारण से, और चलती रहेगी उसी कारण से। गुणों से अपने आप को अटैच ना करें, कभी भी ये ना बोले मैं ऐसा हूं। जो भी आप बोलते हैं मैं ऐसा हूं, वो तो प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। आप क्या है? आप तो पुरुष हैं, जो खुद को जानता है मैं हूं। जो मैं का भाव है वो पुरुष है। पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, वो समझे। पुरुष जो है वो तो निर्गुण है। प्रकृति से उत्पन्न हो रहा है गुण, वो पुरुष में नहीं है। पुरुष उनको जानने वाला है, भोगने वाला है, देखने वाला है। यह बात समझेंगे तो आप जीवन में आसक्ति में नहीं पड़ेंगे। जो आसक्ति पहले से बनी हुई है वो कम होते जाएगी, और योनियों में जो जन्म लेने की प्रक्रिया है वो कारण अब नहीं रहेगा। तो बस जो पुराना जितना बैलेंस करना है बस वो तक रहेगा, पुराना डेबिट जितना बाकी है। फिर से अब और नया कर्मा नहीं बनेगा। बहुत हुआ आज के लिए। वैसे रिवीजन ही था, लेकिन चलिए। इन सभी श्लोकों में कौन सा श्लोक पे आप फिर से डिस्कशन चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, अपने हाथ में गीता रखते हुए। आपके पास गीता अगर नहीं है तो फिर समझना तो फिर मुश्किल है ना? फिर तो आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। गीता अपने पास रखें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इन सारे श्लोकों में किसी श्लोक पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता अगर आपको महसूस हो रही है तो हैंड रेज करें और बात करें। इसमें जो जो बातें आई, जो ज्ञान की बातें आई, उस ज्ञान में कहीं पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है